चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर आ रही है। एसईसीएल अमेरा कोल खदान में तनाव बढ़ चुका है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हो गई है। जी हां, झड़प जो है वो हिंसक हो चुकी है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। तो जैसे ही पथराव किया गया, ये भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई, हिंसक होती चली गई और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरह से ये मामला बिगड़ता जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। मेरा कोल माइंस क्षेत्र में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। तो देखिए स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। देखिए पथराव की वो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फोर्सेस को कितना मेहनत करनी पड़ रही इनको कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि लगातार पथराव ये लोग कर रहे थे और इनमें महिलाएं तक शामिल थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये भीड़ अनियंत्रित हो गई। अंबिकापुर एसईसीएल के अमेरा कोल खदान में तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है इस वक्त। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प जो थी वो हिंसक हो चुकी है। पथराव हुआ, भीड़ की तरफ से पथराव किया गया और ये पथराव की तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, लाठीचार्ज किया गया। कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं। अमेरा की घटना है, एसईसीएल अमेरा कोल खदान, जहां पर यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। अमेरा कोल माइंस क्षेत्र, जहां की तस्वीरें देखिए, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये पुलिस फोर्स लगातार कंट्रोल करने की कोशिश में इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और उधर देखिए ग्रामीण जिन पर हमला नहीं कर सकती है पुलिस, और ये पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती होती है कि उनको केवल प्रोटेक्शन करना है, रोकना है। जवाबी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन ग्रामीणों पर इससे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है, वो नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए आप ये घायल अवस्था में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ प्रोटेक्शन करना है और पत्थरबाजी तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ग्रामीण लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं और पत्थर क्या, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और फिर जैसे ही लाठीचार्ज किया उसके बाद ये भीड़ तितर बितर हुई है। आप देख सकते हैं भागते हुए भीड़ को, लेकिन जिससे पहले ये हिंसक हो गई, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो आंदोलनकारी ग्रामीणों को रोकने की पुलिस ने भरसक कोशिश की, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही थी समझाने की तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसक होती चली गई। तो तस्वीरें बता रही है कि बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता सहयोगी दीपक कश्यप। दीपक, हम उन तस्वीरों में देख रहे थे कि जब ग्रामीणों को समझाया जा रहा था, उनके हाथ में बड़े बड़े, छोटे पत्थर भी नहीं, बड़े बड़े पत्थर, जो बरसात पत्थरों की, वो भी दिखाई दे रही थी। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही होगी इनको कंट्रोल में करना। इस वक्त की सिचुएशन क्या है? जी देखिए, इस वक्त की सिचुएशन ये है कि निश्चित रूप से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो आपको ये खदान है और यहीं पर जो है पूरा और वो पुलिस आई हुई थी ताकि जो ग्रामीण है उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। पूरा मसला ये है कि ये जो ग्रामीण है इनकी समस्या ये है कि ये जो खदान है, ओपन माइंस जो ये खदान है, इससे लेकर के इनका विरोध है। ये अपनी जमीन को देना नहीं चाहते हैं। कुछ ग्रामीण जो है इस जमीन को दे चुके हैं, अधिग्रहण हो चुका है, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली है। इसी का इन्हें विरोध है कि जो यहाँ के ग्रामीण है इन्हें नौकरी तक नहीं मिली है और मुआवजे की भी मांग करते रहते हैं। लेकिन जो है प्रबंधन है वे कहीं ना कहीं इन्हें, किसानों जो ग्रामीण है इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और आज यही वजह है कि आज जो है जो ग्रामीण है आज पूरे मसले को लेकर के जो एसईसीएल प्रबंधन है यहाँ पर आए हुए थे और उन पर इन दोनों के बीच में टकराव हो गया। जी बिल्कुल। और ये क्या कुछ मीटिंग रखी गई है इनके बीच में कि इनकी बातें सुनी जाए? और आप ये बड़ी गंभीर परेशानी ये भी है कि वो अपनी ज़मीन दे दे तो उनको कम से कम नौकरी दी जाए, और अभी तक की खबर आप बता रहे हैं कि नौकरी उनको दी नहीं गई है। तो ऐसे में क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश प्रबंधन के द्वारा नहीं की जा रही है? देखिए, इनकी आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि जो कुछ ग्रामीण हैं वे तो अपनी भूमि को दे चुके हैं, लेकिन भूमि देने के बाद भी अभी भी वो जो है जो किसान है
वे उनके मुआवजा नहीं मिल पाया है। और यही वजह की जो ग्रामीण है आज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपनी खदान को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तो खदान को दे देंगे इस जमीन को तो वे खेती किसमें करेंगे, किससे जीवन यापन करेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो इन्हें आजीविका की बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और यही आज वजह है कि जो किसान है, जो ग्रामीण है, आज वे यहाँ पर आए हुए थे और कहीं ना कहीं जो एससीएल प्रबंधन है और जो पुलिस बल है वे आए हुए थे ताकि समझाइश की जाए, लेकिन अब तक समझाइश नहीं हो पाई है। दोनों दल के कुछ लोग हैं बातचीत कर रही हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के चर्चा करी कि आखिर कैसे इन ग्रामीणों को समझाया जाए ताकि ये जो इनका जो चल रहा है मसला है इसे शांत किया जाए और जो खदान है उसका विस्तार हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है और इसको सॉल्व करना होगा और बहुत शांत तरीके से सॉल्व करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजापुर से